वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में वापस लौटी, उस समय तक देश के तमाम बड़े राज्यों में भाजपा की सरकारें स्थापित हो चुकी थी, जिनमें उत्तर प्रदेश भी एक था। भाजपा का ध्वज देश की राजनीति की अटारी पर फहरा रहा था, पूरी भव्यता के साथ, पूरे जलवे के साथ। उस समय किसी ने, ऐसा मुझे कुछ स्मरण आता है, किसी ने मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह से पूछा था कि क्या भाजपा अपने स्वर्णिम युग में है इस वक्त। तो अमित शाह जी का उत्तर था, हम भाजपा का स्वर्णिम युग तब मानेंगे जब भाजपा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों में शासन कर रही होगी। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, तो उड़ीसा में भाजपा का शासन आ गया, यानी भाजपा ने अपने स्वर्ण काल की ओर एक कदम और बढ़ा दिया। बिहार में भी उसका शासन था, लेकिन मुख्यमंत्री भी हो गया। अब केवल एक लक्ष्य बचा, पश्चिम बंगाल। अगर पश्चिम बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी का शासन आ जाता है, उसकी सत्ता आ जाती है, तब बकौल अमित शाह जी, ये भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम काल होगा, स्वर्ण काल होगा। भाजपा इसीलिए सारा जोर लगा रही है पश्चिम बंगाल में। इतिहास वहीं से बनेगा। पश्चिम बंगाल केवल एक अदद राज्य सरकार का खेल नहीं है। एक और राज्य में राज्य सरकार हो जाए, इससे कोई धरती पलट जाए भाजपा के पक्ष में, ऐसा भी नहीं है। भाजपा जानती है, जो पार्टी इतने राज्यों में शासन कर रही है, वो जानती है किसी एक राज्य से क्या बहुत निर्णायक फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पश्चिम बंगाल एक चुनौती है, एक बाधा है भारतीय जनता पार्टी के अश्वमेध यज्ञ में। इसलिए पश्चिम बंगाल को जीतना चाहती है भाजपा। पश्चिम बंगाल की विजय का संदेश बड़ा होगा, संदर्भ बड़ा होगा। वो महज एक राज्य की चुनावी विजय नहीं होगी। सोचिए, बहुत वर्षों पहले अमित शाह ने अगर ये बात कही कि भाजपा का स्वर्ण काल वही होगा जब उड़ीसा और बंगाल दोनों जगह हमारी सरकार होगी, तो कुछ सोच कर कहा होगा। उन्हें एहसास होगा कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल भाजपा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और शायद यहीं से कलिंग, अंग और बंग की त्रयी की चर्चा शुरू हुई राजनीति के आंगन में। कलिंग मतलब उड़ीसा, अंग मतलब अंग प्रदेश, बिहार का पूर्व नाम, और बंग मतलब बांग्ला, पश्चिम बंगाल। कलिंग, अंग और बंग, ये त्रयी, इसको साधने की कोशिश। 2/3 सध गई, 1/3 बाकी है। उड़ीसा और बिहार भाजपा ने जीत लिया, 1/3 हिस्सा बचा है बंग का, बंगाल बचा है सिर्फ। बंगाल जीत जाए तो ये त्रयी पूरी हो जाएगी भाजपा के लिए। इसीलिए शायद नरेंद्र मोदी ने इतना जोर लगाया, इसीलिए शायद अमित शाह ने 15 दिन से ज्यादा वहां स्थायी रूप से रहकर पूरी ऊर्जा झोंकी। और इसीलिए शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वहां उतारा गया, और उन्होंने भी मेरे ख्याल से 18 से 20 रैलियां की, कई रोड शो किए बंगाल में। और बंगाल में हिंदू वोटों के भाजपा के पक्ष में ध्रुवीकरण हो, उनका भाजपा के पक्ष में वो लोग पूरी एकता और ऊर्जा के साथ खड़े हो, इसका काम योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में किया है। उनकी रैलियों में जैसी भीड़ उमड़ी है, वो इस बात की गवाही दे रही थी कि योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारकर भाजपा ने एक बड़ा प्रयोग किया।
होता क्या था, पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम वोटर था वो तो 90%, 95% वोट करता था हर चुनाव में, लेकिन उसके समानांतर जो हिंदू मतदाता था, हिंदू बंगाली मतदाता था, वो बहुत वोट नहीं करता था। उसमें शिथिलता थी, उसमें एक अनमयस्कता थी कि भाई वोट डाल के भी क्या होगा। कुछ तो शिथिल थे और कुछ में अनमयस्कता थी, खिन्नता थी। अरे भाई कोई जीते कोई हारे, हमारे वोट डालने से क्या होगा। ये भाव हिंदू मतदाताओं में बंगाल में बहुत ज्यादा था। भाजपा ये जानती थी कि जब तक हिंदू मतदाता उसी त्वरा से, उसी तत्परता से वोट के लिए सज्ज नहीं होगा, सक्रिय नहीं होगा, जिस त्वरा और तत्परता के साथ मुस्लिम मतदाता वोट के लिए सज्ज होता है, तब तक बंगाल नहीं जीता जा सकता। बंगाल के मुस्लिम मतदाता सब परिवार नहीं, सब कुल गोत्र वोट के लिए निकलते हैं। चाचा को भी बुलाओ, फूफा को भी बुलाओ, खाला को भी बुलाओ, जहां जो है दूर दूर तक सब इकट्ठे हो, वोट डालने जाना है। देश के अलग अलग हिस्सों में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो भी काम छोड़िए, छुट्टी लीजिए, बंगाल आइए, वोट डालिए। ये वहां के मुस्लिम मतदाता के वोटिंग का पैटर्न था। लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं था। वो वहां रह भी रहे हैं तो भी सो रहे हैं, कहीं यहां बीड़ी पी रहे, कहीं वहां ताश खेल रहे, नहीं जा रहे हैं वोट डालने। ये भाव था। इस भाव से भाजपा को नुकसान होता है, ये भाजपा जानती है। क्योंकि जो वर्ग भाजपा को वोट नहीं देता, व्यवहारिक सच यही है। सेमिनार्स में आप कुछ भी बोलिए, लेकिन व्यवहारिक सच यही है कि बंगाल का मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं देता था। वो एक मुश्त थोक में ममता जी की पार्टी को वोट देता है। तो अगर वो 95%, 98% वोट कर सकता है एक जगह इकट्ठा होकर, एक साथ इकट्ठा होकर, और दूसरी तरफ वोट हो 70%, 60%, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता था। योगी आदित्यनाथ की पश्चिम बंगाल के चुनाव में सक्रियता ने इस कमी को दूर कर दिया। उन्होंने हिंदू वोट को चार्ज्ड कर दिया। हिंदू वोट में वो जोश भर दिया जो मुस्लिम वोट में पहले से है। यानी मतदान करना है और बढ़ चढ़ के करना है, जरूर करना है, हर हाल में करना है, नाते रिश्तेदारों के साथ करना है, नाते रिश्तेदारों को बुलाना है मतदान के लिए। ये भाव हिंदुओं में बंगाल में पहली बार देखा गया। और इसके पीछे वहां के लोग कहते भी हैं कि भाई योगी जी आए, उन्होंने भाषण दिया, उनकी रैली देखी। इस तरह का एक योगी आदित्यनाथ का एक प्रभाव, उनके औरा जो है उसका एक प्रभाव बंगाल के हिंदू मतदाताओं पर पड़ रहा है। और वो एकजुट हो रहे हैं वोट डालने के लिए। वोट का परसेंटेज बढ़ने का एक बड़ा कारण ये भी है। इसीलिए आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद अगर सबसे ज्यादा रैलियां और सबसे ज्यादा रोड शो किसी व्यक्ति के रखे पश्चिम बंगाल में, तो वो अकेले योगी आदित्यनाथ है। बाकी किसी राज्य के मुख्यमंत्री को इतना वहां भाजपा ने नहीं घुमाया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का एक अपना करिश्मा है, एक अपनी शैली है कैनवेसिंग की, प्रचार की। तो हिंदू और मुसलमान दोनों चार्ज्ड हो गए इस बार चुनाव में वोट के लिए, वोट डालने के लिए। और चूंकि हिंसा पर लगाम लगाई चुनाव आयोग ने, सुरक्षा बलों ने, उसके कारण भी ये हुआ कि भाई वोट डालना चाहिए, अब कोई खतरा तो है नहीं वोट डालने में। पहले डर भी रहता था कि भाई वोट डालने जाएंगे तो कोई रोकेगा, फिर हिंसा होगी। अब वो विषय भी नहीं रहा। तो दोनों तरफ से तैयारी बराबर की है। अगर मुस्लिम एकजुटता है तो हिंदू एकजुटता भी दिख रही है बंगाल में। और भारतीय जनता पार्टी अगर विजयी होगी, अगर कह रहा हूं, तो वो इसीलिए होगी कि हिंदू एकजुटता इस बार गहरी है, बड़ी है, धारदार है। यही कारण होगा अगर भाजपा के माथे विजय का तिलक लगा तो। बिखरा हुआ हिंदू समाज
और एकजुट मुस्लिम समाज, इसकी लड़ाई में भाजपा के लिए जीत का कोई रास्ता बचता ही नहीं जब तक कि हिंदू समाज में वैसी एकजुटता ना आए जैसी मुस्लिम समाज में है वोट को लेकर। बंगाल में भाजपा ने यही कोशिश की है, अब देखना है वो कोशिश कितनी परवान चढ़ती है। 4 तारीख को नतीजा आएगा। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। का राजा आरती और मसाला